हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से ठीक है आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस वीडियो चैनल में, ठीक है यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा, मानव जनन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम 2 चैप्टर जनन के अंतर्गत पढ़े हैं, जिसमें कि पिछला टॉपिक जो आपका पिछला चैप्टर था वो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन था। आज हम जनन को कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा, मानव में। अभी तक पिछला जो चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ा, आज हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, अर्थात मानव में जनन कैसे होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मानव जनन क्या होता है, इसमें सबसे पहले मानव जनन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट डू मीन अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल, ज़्यादा कुछ रटना नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम यही सब क्लियर करा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, जनन माने होता है बेटा संतान उत्पन्न करना, मानव माने मानव जान ही रहे हो, मानव द्वारा, अर्थात मानव में ठीक है एक नए संतान या नई पीढ़ी को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानव जनन कहते हैं। या मानव द्वारा एक नई संतान या अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न करने की परंपरा या नियम या सिस्टम को क्या कहते हैं, मानव जनन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि वंश परंपरा, मानव में वंश परंपरा बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानव जनन। वंश परंपरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये हो गया बेटा मानव जनन की डेफिनेशन। बहुत नहीं रटना, जैसा कि मैं आपको फोकस करा रहा हूँ इस चीज़ पर कि जनन माने होता है उत्पन्न करना, मानव माने समझ ही रहे हैं आप लोग। तो हम डेफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं, ये भी समझ लीजिए कि मनुष्य ठीक है द्वारा नई पीढ़ी को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रक्रिया को हम मानव जनन कहते हैं, मानव जनन कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। या आप यही लिख सकते हो कि मनुष्यों द्वारा वंश परंपरा कायम रखने की क्रिया को या प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन यहाँ पर मैंने क्लियर करा दिया। क्या क्लियर किया कि मनुष्य द्वारा नई पीढ़ी का मतलब बेटा संतान, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, बच्चे हैं, ठीक है, को उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। या मनुष्य द्वारा वंश परंपरा बनाए रखने का नियम। वंश परंपरा का मतलब वही है कि मतलब मेरी जो पिछली जनरेशन थी मुझको बॉर्न किया, मैं अपनी जनरेशन को बार करूं, वो अपनी जनरेशन को बार करूं। ये जो एक परंपरा है, सिस्टम है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको कायम रखना या बनाए रखने की जो प्रक्रिया है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, जनन या मानव जनन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए डिस्कस करते हैं कि मानव जनन किसके द्वारा होता है, मतलब किस टाइप का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि मानव रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का है। ठीक है, रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, जनन 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो जो प्लांट होता है उनमें कायिक भी होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों टाइप का होता है। तो जो आपका मानव है उसमें किस टाइप का जनन होता है, यहाँ पर हमको ये बात देखना है। तो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जितने भी एनिमल हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक, बंदर से लेकर घोड़ा तक, बिल्ली, जितने भी XYZ एनिमल हैं, सब में बेटा केवल लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक और कायिक जनन नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि मानव में बेटा कौन सा जनन होता है। अगर आपसे कहा जाए तो क्या बोलोगे, मानव में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, कौन सा जनन होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करो। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आप आइए इसकी नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं बेटा, मानव जनन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने सिर्फ मानव जनन पढ़ाया, अब मानव जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है बेटा,
तंत्र का मतलब क्या है, सिस्टम कहते हैं। कोई भी तंत्र बेटा अकेले नहीं होता, जैसे कई चीज़ों को मिला दे, कई वस्तुओं पदार्थों को मिला दे तो क्या होता है, तंत्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनन करते हैं, ठीक है, जो प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, उसके लिए गॉड ने क्या किया है, नर और मादा में क्या किया, ऑर्गन्स डेवलपमेंट किए हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स अर्थात जनन अंग डेवलप किए हैं। उन्हीं जनन अंगों को हम क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से जनन तंत्र कहते हैं, मानव जनन तंत्र, अर्थात मानव में पाए जाने वाले, ठीक है, जननांगों के समूह को क्या कहते हैं, मानव जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा कि मानव में, ठीक है बेटा, मानव में, मानव का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, मानव में मतलब नर व मादा दोनों आ जाएगा। ठीक है, मानव का मतलब नर व मादा दोनों की बात हो, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या लिखते हैं कि मानव में पाए जाने वाले जननांगों के समूह को मानव, ठीक, जनन तंत्र कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गई कि नहीं, मतलब ग्रुप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन विच आर फाउंड इन ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम बात करते हैं, नर की बात कर लें अगर, ठीक है, नर में क्या है, शिश्न है जनन के लिए, ठीक है, पेनिस, उसके बाद वृषण है, ठीक है, फिर शुक्र नलिकाएँ हैं, ETC मान लीजिए, ये भी जननांग है, ये भी जननांग है, ये भी जननांग है, राइट। अगर अलग अलग काउंट करोगे तो जननांग कहलाएगा, लेकिन अगर तीनों चीज सबको एक साथ बोलना हो तो जनन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनन तंत्र बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार मादा में भी होता है जनन तंत्र, तो मादा में भी विभिन्न जननांग, उनको समूह को क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बात पहले आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम इसके कैटेगराइज कर रहे हैं नर और मादा के लिए, उसको भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि मानव में अर्थात नर व मादा दोनों में पाए जाने वाले जननांगों के समूह को मानव जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, इससे भी नोट कर लीजिए। अब इसी के क्रम में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, इसको हम अगर हटा दें, प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, जनन तंत्र के प्रकार, जनन तंत्र के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर 1 क्या होगा, नर जनन तंत्र आपका, ठीक, नर जनन तंत्र हो गया, और नंबर 2 क्या हो गया बेटा, मादा जनन तंत्र हो गया। क्या हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल आर्यस मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल आर्यस का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है, आप लोग भी जानते होंगे कि अगर मनुष्य में एक नया संतान उत्पन्न करना हो तो मेल और फीमेल दोनों के संयोग की ज़रूरत होती है। तो मेल के पास भी सेक्सुअल ऑर्गन्स है, फीमेल के पास भी है, इसलिए मेल का अपना जनन तंत्र अलग होता है, फीमेल का क्या होता है, अलग होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम एक, इसमें जो पहला आपका है मेल आर्यस अर्थात नर जनन तंत्र, इसका वर्णन करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तब तक इसे नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसमें जो प्रकार में बता रहे थे कि पहला जो नर जनन तंत्र है, हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ रटना नहीं है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि नर मतलब मेल में पाए जाने वाले जनन तंत्र को नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे कैसे, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि नर में पाए जाने वाले जननांगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक, सिंपल सा यार, कुछ रटना नहीं है यार, एकदम छोटा सा सिंपल सा हेडिंग से ही डिफिनेशन निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कि नर जनन तंत्र अर्थात मैंने कहा जनन तंत्र का मतलब जननांगों का समूह। ठीक है, तो नर में पाए जाने वाले जननांगों के समूह को ही क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
इसके निम्नलिखित भाग होते हैं बेटा, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं भैया? पहला आपका लेते हैं शिश्न, जिसे पेनिस कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो मेन और प्रमुख है बेटा, वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं। और नंबर 3 वृषण कोश, टेस्टिस सैक कहते हैं, टेस्टिस सैक कहते हैं। और चौथा शुक्र नलिकाएं, शुक्र नलिकाएं, समझ गया कि नहीं? ये आपका क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्या है, नर जनन तंत्र के भाग है। अब इसको शिश्न बोलो, क्या है, नर जननांग है। वृषण क्या है, नर जननांग है। तो वृषण कोश शुक्र नलिकाएं नर जननांग है। लेकिन अगर इनको एक समूह, अगर इनको एक साथ बोलना हो तो ये क्या है भैया, नर जनन तंत्र आए, ठीक है, नर जनन तंत्र कहलाते हैं। तो ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको वृषण जो प्रमुख नर जनन अंग का है, ठीक है, मतलब जो मेन नर जनन तंत्र का अंग होता है वो वृषण होता है। सारी क्रियाएं यही होती हैं, युग्मक का बनना और सब। तो हम इसके डिटेल का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करते। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए।